परमेश्वर तेरा वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तेरा पवित्र वचन कहता है, मेरे परमेश्वर, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं। मेरे परमेश्वर, तू जीवित है। परमेश्वर, तू महान है और तू परमेश्वर सचमुच वास्तविक पिता परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन की आप बीती, हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, मेरे परमेश्वर, हमसे बढ़कर हमारे साथ अगर कोई जानता है वो साक्षात परमेश्वर आप हैं। और मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं कि कोई मनुष्य के साथ परमेश्वर एक सीमित तक है, मगर प्रभु जी
हम जहाँ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हम कहाँ परमेश्वर दब रहे हैं, हम कहाँ घिस रहे हैं, हमारे वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब परिस्थिति में हमारे साथ अगर कोई खड़ा रहता है मेरे परमेश्वर, वो आप हैं। सिर्फ आप है जो हमारे जीवन के आप बीती को हमसे बढ़कर जानते हैं, हमसे पहले जानते हैं और हमसे अच्छा जानते हैं। हम शब्दों में ना बयां कर सकें, फिर भी हमारे अंदर के आप बीती, प्रेशर, स्ट्रगल और पेन को, दर्द को हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। और फिर भी परमेश्वर, आप फिर भी परमेश्वर हमारे सहनीय प्रेम के जो हमारा परमेश्वर पीड़ा होता है परमेश्वर, उसे सहनीय होने के बावजूद, उसके हमारे जीवन में होने के बावजूद फिर भी तो इस पवित्र वचन को देता है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे परमेश्वर हर दिन प्रभु यीशु मसीह में नया है, हर दिन व्यक्तिगत है, और तू हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है जो व्यक्तिगत रीति से हर दिन एक एक के साथ तू उसके आत्मिक जर्नी में, द वॉक और द जर्नी इन क्राइस्ट में तू साथ चल रहा है। और तू गवाह है हमारे जीवन के हर एक आप बीती के लिए, स्ट्रगल के लिए, आंसुओं के लिए, तकलीफ़ के लिए, पेन के लिए। और तुम्हारे साथ चल रहा है, हमें स्ट्रेंथन कर रहा है, हमें अनुग्रह दे रहा है। और फिर भी तो इस वचन को कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानना ना कि सिर्फ परमेश्वर आपसे प्रेम करना बतलाना है, वरन प्रेम में बने रहना। जैसे कि पिता के प्रेम में आप बने हुए क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं को माना, हम आपके प्रेम में बने हुए जब हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमारे शरीर के स्वभाव और शरीर की विशेषताएं हमें उस शरीर के उस स्वभाव में ढालती है जिसमें परमेश्वर आप हमें नहीं ढालना चाहते हैं। चाहे परमेश्वर वो गुस्सा है, चाहे परमेश्वर वो किसी के प्रति ग्रज है जो बहुत साल से चला आ रहा है और वो रिलीज़ नहीं हुआ है, हम उससे भरे हुए हैं। राइट नाउ हम तेरे निकट आते हैं और तेरी आज्ञा जब होती है पिता कि हम उस गुस्से को त्याग दें। राइट नाउ जब आपकी आज्ञा आती है पिता कि हम उस गुस्से को त्याग दें या हम उस मनुष्य के प्रति उस ग्रज को छोड़ दें, उसे रिलीज़ कर दें, तो होने को पाए पिता जो हमारी भलाई के लिए तो आज्ञा दे रहा है, हम तुझसे प्रेम रख के उस मनुष्य को क्षमा कर दें। उस मनुष्य को जिसके प्रति अगर हमारे अंदर ग्रज होल्ड है, इसी घड़ी से क्षमा कर दें, उसे रिलीज़ कर दें, ताकि हम उससे खाली हो पाए और हम तुझसे भर पाए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उस स्वभाव को छोड़ने का बात है जहाँ परमेश्वर कहता है ये स्वभाव को छोड़ दो, या इस मनुष्य की संगति को छोड़ दो। हम उस आज्ञा को मान लें क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, एंड दिस इज़ द एक्ट ऑफ शोइंग लव टू गॉड। एंड सेकेंड, मेरे परमेश्वर के लिए हमें प्रेम में बने रहने के लिए कर रहे हैं कि परमेश्वर हम तेरे प्रेम में बने रहें। वो हमारे भलाई के लिए बातों को बोलता है और हम उसे सुन लें। परमेश्वर जैसे कहता है उस संगति में मत जाओ, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मान लें ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें। हम उस मनुष्य का साथ को छोड़ दें जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कहता है उस मनुष्य का साथ को छोड़ दो क्योंकि उसमें शांति नहीं है, और वो तीसरे चौथे पर्सन के थ्रू आप तक इस बात को पहुंचा रहा है कि तुम छोड़ दो उस मनुष्य का साथ, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर की आज्ञा है, हम छोड़ दें क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो हमारे लिए कभी भी हानि की बातों को नहीं बोलता है। उसकी योजना हमारे समझ से परे है मगर भली है, उत्तम है हमारे लिए। और इस स्वभाव के साथ, इस विश्वास के साथ हम और निकटता में परमेश्वर के साथ चलें। देयर विल बी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, देयर विल बी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स फॉर पीपल। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर दे रहे हैं, नो डाउट कि परमेश्वर का फाइनेंशियल आशीष आ रहा है, परमेश्वर भरपूरी से दे रहे हैं। वी ब्लेस यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम, बिकॉज सचमुच तो परमेश्वर पवित्र है। एंड देयर विल बी अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल ब्लेसिंग फॉर पीपल, ताकि वो किसी और के मनुष्य के ऊपर निर्भर ना हो परंतु तुझ पर हो। जो तुझ पर विश्वास रखते हैं मेरे परमेश्वर, वो लज्जित नहीं होते हैं। तू लज्जित नहीं होने देगा और अबंडेंट रीति से परमेश्वर तो विक्टोरियस रीति से दखल देगा जीवन में और हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जितने लोग भी परमेश्वर इस घड़ी इस प्रार्थना से जुड़ते हैं या इस प्रार्थना को सुनते हैं, जिन तक तो इस प्रार्थना को पहुंचा रहा है कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मेरे परमेश्वर देयर विल बी,
हम जानते हैं, हम जब आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, बहुत बार परमेश्वर में विश्वास करके जब आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो हमें इस कदर दबाती है कि हम परमेश्वर को पकड़ने के बजाय हमारा शरीर हमें कमज़ोर करने लगता है। एंड उस समय हम चाह के भी, परमेश्वर भी जानता है कि हमें जहाँ यहाँ रहने के लिए आवश्यकता क्या है, फिर भी वो संसारिक आवश्यकताओं को ऊपर नहीं रखता है, अपने किंगडम की खोज को ऊपर रखता है। बोलता है मेरे सम्राट की खोज में लगे रहो और बाकी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जबकि परमेश्वर को भी पता है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको पैसे चाहिए, घर बढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए, फिर भी परमेश्वर अपने ऊपर निर्भर होने को कहता है क्योंकि वो उत्तम है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को नहीं देख रहा है, आप गरीब हैं, आप फटीचर हैं, नहीं। परमेश्वर ये बात को भी अपने आप वचन में कहता है कि अगर संसारिक पिता जानता है कि उसका बेटा भूखा है तो उसको रोटी की जगह पत्थर नहीं देता है या मछली की जगह सांप नहीं देता, तो तुम्हारा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, वो उत्तम वस्तु क्यों ना देगा। सो फिनेंशियल ब्लेसिंग विल बी, परमेश्वर आपको फिनेंशियली ब्लेस करेंगे एंड डेफिनेटली आपका हर प्रॉब्लम, हर पेंडिंग वर्क सॉल्व होगा इन नेम ऑफ जीसस, आमेन। There will be abundance of blessings, of financial blessings. There won't be. But Parmeshwar, right now, when He says to us that obey my commands, the way that we can show Him that we love Him. क्योंकि वो सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तम मार्ग को, उत्तम ऑप्शन को चुनता है। परमेश्वर को महिमा मिले, स्तुति प्रशंसा हो। चंगाई के लिए वी आर सीकिंग वेज टू फॉर हीलिंग। हम चंगाई के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, इवन दो हम परमेश्वर को जानते हैं, इवन दो हम परमेश्वर के लिए स्तुति प्रशंसा करते हैं, इवन दो हमें पता है कि परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, स्टिल हमें हीलिंग चाहिए। गॉड इज सेइंग ओबे माई कमांड। परमेश्वर जो कह रहे हैं वो आज्ञा पूरी हो और परमेश्वर के प्रति आपका जो एक्ट ऑफ लव है वो पूरा हो। एंड परमेश्वर सारी रीति से, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर ऑटोमेटिक, इट इज़ लाइक अ रिवर्स रिएक्शन। हम जैसे ही अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारते हैं, हम जैसे ही अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को करते हैं, वैसे ही सारी बातें अपने आप अरेंज्ड हो जाती है सिस्टमैटिकली। अगर हमने किसी के लिए ग्रज होल्ड किया है, हमने उसे रिलीज़ नहीं किया, हम भरे हुए, हम जैसे ही उस ग्रज होल्ड को रिलीज़ करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, कि परमेश्वर आई एम राइट नाउ रिलीजिंग दैट ग्रज होल्डिंग फॉर दैट पर्सन एंड आई एम फॉरगिविंग हिम, मैं मेरे अंदर अब कोई ग्रज ना हो, हेल्प मी। आप रिलीज़ करते हैं सिखड़िया, परमेश्वर की शांति से भरते हैं, एंड देयर विल बी अ टेस्टिमनीज कि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। जीवित यहोवा परमेश्वर, आप महान हैं। देयर विल बी अ बाइबल रीडिंग, वचन पढ़ने की बातें हैं मेरे परमेश्वर। वन मोर थिंग, वचन पढ़ने में कमी है एंड गॉड इज सेइंग आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल में वो वर्सेस हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। देयर विल बी अबंडेंस ऑफ ग्रोथ, many questions will be there inside the head, and वो हर क्वेश्चंस का आंसर, गाइडेंस का आंसर और कन्फ्यूजन्स का आंसर उस बाइबल वर्स में है। रीड बाइबल, आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। ऑल लेडीज, मैन, सब के लिए जो परमेश्वर के जन हैं, स्पेशली परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे, अ डॉटर चाइल्ड ऑफ गॉड, डॉटर चाइल्ड ऑफ गॉड, जैसे परमेश्वर कह रहे हैं बाइबल वर्ड्स के बारे में, दैट यू शुड रीड बाइबल। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वर्सेस, वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस, द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस आर बीन वेटिंग ओवर देयर। आपके हर एक अनआंसर्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, कन्फ्यूजन के, डाउट्स के सारे आंसर्स उस वर्सेस में है, उस पवित्र वचन में है जो परमेश्वर ने बाइबल में रखा है आपके लिए। यू शुड रीड बाइबल। परमेश्वर आपसे बहुत व्यक्तिगत रीति से कह रहे हैं कि आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है और आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बाइबल पढ़ने की अगुवाई कर रहे हैं। और जब आप बाइबल पढ़ना जो आपका रूटीन में छूट चुका है, आप पढ़ते थे मगर आपने अभी बाइबल रीड करना छोड़ दिया है,
देयर शुडंट बी कि आप ऑनलाइन बाइबल पढ़े और मोबाइल में बाइबल पढ़े, बट पर्सनली अच्छे से बैठ के आप बाइबल स्टडी करें और टाइम दें बाइबल स्टडी को, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। आप आंसर बुक नहीं पढ़ रहे आप और अराउंड में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। इस विश्वास के साथ गो एंड स्टडी बाइबल एंड परमेश्वर हम रात्रि की बेला को सौंपते हैं, हम सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आशीष ठहरे। हर एक को परमेश्वर उनके आपके दिए हुए प्रोवाइड्स को प्रोवाइड कर कि हर एक कोई ब्लेसड और हील्ड हो। हर एक का लेग पेन, जॉइंट पेन, पिता वहाँ यीशु के नाम से हम आपके चंगाई को मांगते हैं, ब्लेस करते यीशु के नाम के चंगाई को डिलीवर्ड करते हुए सब चंगे हो जाएं, सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आज ठहरे। आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपकी महिमा हो। हम आपके नाम को ऊंचा सौंप चढ़ाते हुए सारी प्रार्थना को आपको सौंपते हुए मांगते सारी प्रार्थना को पिता दानुग्रह सुने स्वीकार में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमेन।